हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे A1 A2 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, क्यों A2 मिल्क एंड इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्राइसेस पे भेजे जाते हैं, क्यों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इंडिया फूड रेगुलेटरी बॉडी है उसने कहा है मिल्क कंपनीज और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को कि आप अपने लेबल्स A1 A2 पैकेजिंग से हटा दो। सबसे पहले जो मिल्क है ये कंप्लीट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन होते हैं। जो प्रोटीन होता है ये भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। इसमें जो प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा, जिसका नाम केजीन है, उसके बेस पे A1 और A2 मिल्क का डिफरेंस होता है। केसीन की फर्दर सब टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, कापा केसीन। जो ये बीटा केसीन होता है इसी के बेस पे A1 और A2 मिल्क का डिफरेंस रहता है। जो A1 मिल्क होता है इसमें स्पेसिफिक A1 बीटा केजीन प्रोटीन पाया जाता है और ये कहा जाता है कि जो एक्जॉटिक कैटल्स, काउज, डेयरी काउज हैं, लाइक द हॉल्स्टीन फ्रिसन आ गई, एडिडशायर आ गई, इनमें पाया जाता है। और जो A2 मिल्क है इसमें स्पेसिफिक A2 बीटा केजीन प्रोटीन पाया जाता है जो कि इंडियन ब्रीड्स ऑफ कैटल लाइक गिर, साहिवाल, थारपारकर और बफेलोज में पाया जाता है। असल में जो बीटा केजीन होता है, प्रोटीन जो इसका स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है अमीनो एसिड्स की चेन से। 209 अमीनो एसिड्स की चेन से बनता है ये बीटा केजीन। अब A1 में 67th अमीनो एसिड जो होता है वो होता है हिस्टीडीन और यही इन केस ऑफ A2 मिल्क में प्रोलीन पाया जाता है इट द 67th अमीनो एसिड। यही डिफरेंस बनाता है A1 A2 मिल्क में। जो बीटा केजीन ऑफ A1 मिल्क होता है जिसमें कि हिस्टीडीन पाया जाता है, ये कहा जाता है जब ये बॉडी में इसका डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है एक बायोएक्टिव पेप्टाइड जिसका नाम है बीटा केजोमॉर्फिन 7। ये जो बीटा केजोमॉर्फिन 7 है ये कहा जाता है कि ये नेगेटिव इल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी में, मतलब नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी में, लाइक डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। इसके अलावा कहा जाता है जो A2 मिल्क है ये बीटा केजोमॉर्फिन या तो बनाता ही नहीं या बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा A2 मिल्क में कहा जाता है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और डाइजेशन के केस में भी इजीली डाइजेस्ट होता है। बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ये जो A1 A2 मिल्क के जो बेनिफिट्स बताए जाते हैं ये कोई कंक्रीट साइंटिफिक एविडेंस अभी तक पाया नहीं गया है, कोई स्ट्रॉन्ग रिसर्च इस पे अभी तक नहीं हुई है जिससे ये प्रूव किया जाए कि A1 के इतने सारे इल इफेक्ट्स होते हैं, A2 इज सेफ, और इसी वजह से A2 मिल्क को मार्केट में ज़्यादा प्राइसेस पे भेजा जाता था। अब जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि ये जो लेबलिंग है A1 A2 मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की, लाइक ऑन द घी, बटर पे, ये मिसलीडिंग है क्योंकि जो एक्ट है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 उसमें सिर्फ प्रोटीन के बेस पे हम लेबलिंग नहीं कर सकते, प्रोटीन स्ट्रक्चर के बेस पे लेबलिंग नहीं कर सकते। और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशंस ऑफ 2011 है उसके आधार पे भी हम इसकी लेबलिंग नहीं कर सकते हैं और इसके प्राइसेस A2 मिल्क के डबल नहीं कर सकते हैं। तो फूड कंपनीज को, मिल्क कंपनीज और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को कहा गया है कि ये लेबल आप हटा दीजिए बिकॉज ऑफ लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस की इसके इल इफेक्ट्स हैं, लाइक A1 मिल्क के, या A2 मिल्क बहुत सेफ है, उसके बड़े सारे फ़ायदे हैं। इस बेसिस पे ये कहा गया और जो एक्ट के तहत जो रेगुलेशंस हैं, जो एक्ट है 2006 और रेगुलेशंस ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट एंड रेगुलेशंस हैं उसके आधार पे ये कहा जाता कि आप इसको क्लासीफाई करके लेबल और मार्केट में बेच नहीं सकते हो। यही था मेन डिफरेंसेस और क्यों कहा गया है फसाई के दौरान कि आप लेबलिंग रिमूव कर दीजिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।